सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रौनक ट्रेड एंड फाइनेंस। आज के इस वीडियो में ना हम लोग ट्रेडिंग में लेवरेज का क्या मतलब होता है वो जानेंगे। और इस वीडियो में ना अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो मैं आपको श्योर कर देता हूं कि लेवरेज से रिलेटेड ना आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज लेवरेज, मतलब कि ट्रेडिंग में लेवरेज क्या होता है, लेवरेज के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे करते हैं, रिस्क कितना होता है लेवरेज ट्रेडिंग में। और आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहते हो ना तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से ना आप अपने कैपिटल को 1x 2x नहीं 100x इवन 1000x तक कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपया है ना तो आप उसको 1 लाख कैसे बना सकते हो मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज का मतलब भाई सीधा सीधा समझ लो उधारी। अगर हमारा डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास है ना तो वो हमको उधार में कुछ पैसा देता है कि लो भाई तुम ट्रेडिंग करो और अपना प्रॉफिट और लॉस इसी के हिसाब से बुक करो। इवन अगर हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में जाते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से ही मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम लोग क्रिप्टो को भी समझेंगे और फॉरेक्स में भी समझेंगे कि लेवरेज क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप जब भी इंट्राडे का ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको वहां पे 5x का लेवरेज मिलेगा। अब ये 5x का लेवरेज क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे ना हम लोग को एक ही दिन में स्टॉक को खरीदना और बेचना रहता है। अगर हम लोग एक दिन के अंदर में नहीं बेचते हैं ना तो हमारा ब्रोकर खुद ही सेल करके हमारे डीमेट अकाउंट में पैसा डाल देता है। अब 5x का लेवरेज का मतलब समझ लो आप कि अगर हमारे पास 1000 रुपया है ना, अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम लोग 1000 से 5000 रुपया का स्टॉक खरीद सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई कैसे? अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम 5000 का स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं? तो ये इंट्राडे है और इसी को बोलते हैं लेवरेज। इसी के और ये जो 5000 रुपया है ना इसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि लेवरेज के हिसाब से ना हम लोग अपने पैसे को कैसे बना सकते हैं। ये देखो, अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम 5000 का स्टॉक खरीद सकते हैं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब हमारा प्रॉफिट लॉस भी ना इसी 5000 के हिसाब से होगा। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो, हम लोगों ने इंट्राडे में 1000 रुपए का स्टॉक खरीदा, बट खरीदा हम लोगों ने कितना का? 5000 का, क्योंकि वहां पे 5x का लेवरेज था। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस भी ना इसी 5000 के हिसाब से होगा। अब देखो कैसे, अगर 1000 का स्टॉक 1% ऊपर जाता है तो 100 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, और यही अगर 5000 का स्टॉक 1% बस ऊपर जाएगा तो वो बढ़ जाएगा कितना? 500 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट और लॉस भी ना 500 रुपया ही होगा। और अगर वैसे ही 1% नीचे आएगा ना तो 500 रुपया हमारा लॉस भी होगा इसी के हिसाब से। और ये तो बस आपको मैं इंट्राडे का एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाओगे ना इंडियन स्टॉक मार्केट में ही तो वहां आपको 20x तक का भी लेवरेज मिल सकता है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाते हो ना, क्रिप्टो मार्केट में तो 100x 200x तक का भी लेवरेज मिलता है क्रिप्टो में। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जाते हो ना, फॉरेक्स मार्केट में, तो वहां हम लोगों को 1000x तक का लेवरेज मिलता है। मतलब कि हमारा 1 रुपया से ना हम लोग 1000 रुपया तक का स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉफिट और लॉस भी ना इसी 1000 के हिसाब से होगा। तो ये बहुत रिस्की होता है। जहां ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है ना वहां पे बहुत कम से कम लेवरेज लेना चाहिए। वो मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके ना आप लोग लेवरेज को बहुत अच्छे से यूज कर लोगे और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को ना 5x 10x 20x तक बढ़ा सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस इन लेवरेज, मैंने तो अभी आपको बता दिया ना कि लेवरेज में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। जितना भी एक्स का हम लोगों ने लेवरेज लिया, मान के चलो अगर हम लोगों ने 10x का लेवरेज लिया ना तो हमारा 1000 का हो गया कितना? 10,000। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा ना वो इसी 10,000 के हिसाब से होगा। ठीक है, और अगर आप 100x का लेवरेज लेते हो तो ये हो जाएगा 1 लाख। और यही 1 लाख के हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और लॉस है ना लेवरेज में, अगर आप इस गेम को अच्छे से समझ लेते हो, आप अगर अच्छे से गेम को समझ लेते हो ना तो आप कम कैपिटल से भी ना ज्यादा पैसा बना सकते हो। और अगर आप नहीं समझते हो, डायरेक्ट आप समझते हो कि मैं 100x 200x का लेवरेज ले लूंगा, एक ही दिन में मेरा कैपिटल 5x 4x हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप आराम से पहले अच्छे से सीखो हर चीज को, और ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होना तो कम से कम लेवरेज लीजिएगा आप। ठीक है, रिस्क इन लेवरेज ट्रेडिंग, भाई देखो बहुत रिस्क है इसमें। अगर आप गेम को नहीं समझोगे ना, लेवरेज को अगर आप नहीं समझोगे ना तो आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है? अगर आप लोगों ने 100x का लेवरेज लिया, ठीक है, और कोई भी स्टॉक अगर 1% भी नीचे आ गया ना तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। 1 लाख रुपया से 1 लाख रुपया से आपने 1 करोड़ का तो स्टॉक खरीद लिया, 1 करोड़ का तो स्टॉक खरीद लिया। लेकिन अगर ये 1 करोड़ का स्टॉक है और 1% भी अगर नीचे आ गया ना तो आपका ये 1 लाख जो रुपया है वो जीरो हो जाएगा। ये समझ लो आप। लेवरेज ट्रेडिंग में जितना कम वोलेटाइल मार्केट होना उतना ज्यादा लेवरेज लेना, और जितना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होना उतना कम से कम आप लोग लेवरेज लेना। ठीक है, ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है
कि लोग गलती कहाँ करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं और बड़े बड़े लेवरेज लेते हैं कि मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, और उसी से ना उन लोगों का कैपिटल जीरो भी होते हुए मैंने देखा है। कुछ लोगों का मैंने कैपिटल जीरो होते हुए 1 घंटे के अंदर में देखा है। दो टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हो और अगर आप बिगिनर नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करोगे ना तो आप मार्जिन को या फिर लेवरेज को बहुत अच्छे से यूज करके अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हो और प्रॉफिट भी बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेवकूफ़ी करोगे ना इसमें तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्या करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप जाते हो, इंट्राडे में कोई रिस्क नहीं है। 5x का लेवरेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप आराम से 5x का लेवरेज ले सकते हो। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि आप लोग ना ज्यादा पेनी स्टॉक्स में मत ट्रेडिंग करना। जो भी छोटे स्टॉक है ना 20 रुपया 50 रुपए का, उसमें आप ट्रेडिंग करना अवॉइड करना, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स है ना जिनका दाम 5,000 10,000 है, उनको कोई आसानी से मैन्युपुलेट नहीं कर सकता है, तो उसमें अगर आप ज्यादा भी लेवरेज लोगे तो उसमें कोई लॉस नहीं है। इंट्राडे में कोई लॉस नहीं है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जाते हो तो सोच समझ के जाना, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं और ना ही किसी को एडवाइस देता हूं कि भाई आप करो, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जाते हो ना तो बिटकॉइन इथेरियम जो है ना, इन्हीं दो में ट्रेड करना और कोशिश करना ना कि 20x तक का ही लेवरेज ले। 20x भी बहुत बड़ा होता है भाई, मतलब कि तुम्हारा 1 रुपया ना 20 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कोशिश करना ना 20x से ज्यादा का लेवरेज नहीं ले, वो भी किस में, बिटकॉइन में और इथेरियम में। जो भी ये छोटे छोटे कॉइन है ना उसमें तो आप ट्रेड करना ही मत, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट जो है ना क्रिप्टो मार्केट, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और उसको कोई आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉरेक्स का एक टिप ले लो। फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो आपको ना किसी स्टॉक पे 1000x तक का लेवरेज मिलेगा, लेकिन उसमें भी आप ये चूज करना ना कि कौन सा स्टॉक ना कम वॉलेटाइल है। जो भी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है ना उसमें आप 10x से ज्यादा का लेवरेज मत लेना। वॉलेटाइल मार्केट में आप 10x से ज्यादा का लेवरेज मत लेना, और जो वॉलेटाइल नहीं है उसमें आप 20x तक ले सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आप लेने का सोचना ही मत। कि इंट्राडे में आप आराम से इंडियन स्टॉक मार्केट में लो, 5x में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को अवॉइड करो अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। और जब भी क्रिप्टो मार्केट में जाओ तो बिटकॉइन और इथेरियम में 20x तक का लेवरेज ले सकते हो। और फॉरेक्स में अगर आप आते हो ना तो एक बात याद रखना, जो भी वॉलेटाइल स्टॉक है जो जल्दी ऊपर नीचे कर रहा है उसमें 10x से ज्यादा का लेवरेज मत लेना, और जो कम वॉलेटाइल है ना उसमें 20x से ज्यादा का लेवरेज मत लेना। और अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कैपिटल ना कभी भी कम नहीं होगा। अगर आप अच्छे स्ट्रेटेजी लगा के ट्रेडिंग करोगे ना तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। और हमेशा एक बात आप याद रखना, ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूं ना भाई तो आप गंवा रहे हो या फिर कोई गंवा रहा है तभी मैं बना रहा हूं, और अगर कोई पैसा बना रहा है ना तो हम या आप कोई गंवा रहे हैं तभी बना रहे हो। रियल में ट्रेडिंग में पैसा कौन लोग बनाते हैं, वो लोग हैं इन्वेस्टर, ठीक है, जो लोग इन्वेस्ट करके 5 साल 10 साल छोड़ दिए, या फिर ऑपरेटर जिनके पास बड़ा कैपिटल है। और हम लोग को ना ट्रेडिंग में एक ही बात याद रखना है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जिनको लेना है आप ले सकते हो। और अगर आप वीडियो में यहां तक हो तो लेवरेज से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। तो भाई एक बात याद रखना कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है ना तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और अगर आपको लगता है ना कि कोई रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है, उसको टिप्स की जरूरत है, तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना।